पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, राब्तों मुलाकातों मुशावरत में तेजी। पीटीआई का मुस्लिम लीग नून के एमपीएस से राब्तों का दावा। चौधरी शुजात के बेटे शाफी हुसैन बोले काफ लीग के 3-4 एमपीएस राब्ते में हैं। फवाद चौधरी का 11 जनवरी से पहले अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का ऐलान। मौना सलाही की इमरान खान से चंद घंटों में 2 मुलाकातें। कहा नून लीग एक बार फिर मुंह के बल गिरेगी। वफाकी हुकूमत का असेंबली की तहलील नाकाम बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। तहाइफ बेचने से बड़ी पाकिस्तान की बेताखीरी नहीं हो सकती। दोस्त ममालिक ने मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफे दिए, इन्होंने बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। बता नहीं सकता इन्होंने चीन को कितना नाराज किया। अगले 5 साल मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 22 करोड़ आवाम फैसला करेंगे कि घड़ी बेचने वाले को वोट देना है या खिदमत करने वालों को। इमरान खान ने कहा करप्ट बदयानत और नाअहल गिरोह ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत अब आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। 8 माह पहले तक मुल्की मईशत मुस्तहकम, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। NRO 2 देकर करप्ट गिरोह को इख्तिदार सौंपा गया। मुसल्लत नाअहल हुक्मरान कौम को हादसात की जानिब धकेल रहे हैं। चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इमरान खान को लॉन्च ना किया जाए। इसको जिसने खिलाया इसने उसको ही काटा। इमरान खान की वफादारी दौलत और इक़्तिदार के साथ है। लीडर भी जेब कुतरा, फॉलोअर्स भी जेब कुतरे। अब ये सारा मलबा मुर्शद पर डाल देगा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, इस पर बहस हो सकती है। तमाम इदारों को मिलकर बैठना होगा। फवाद चौधरी ने कहा जनरल बाजवा से जब भी बात हुई उन्होंने कहा हम साथ हैं। हुकूमत गई तो फिर कहते रहे मसला नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। एक बार जनरल बाजवा बोले मेरा शुक्रिया अदा करें, आप फारिग थे अब मकबूल हो गए। जनरल बाजवा को 3 बार बात फीड की गई कि आपको डी नोटिफाई किया जा रहा है। इमरान खान ने कभी डी नोटिफाई करने का नहीं सोचा था। फौज या अदलिया किसी जमात के नहीं, अवाम के हैं। हम इदारों और एस्टैब्लिशमेंट से बना कर रखना चाहते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा इमरान खान को अभी 1-2 साल और ठोकरें खानी हैं। लाने वालों को पता था ये खोखला आदमी है। एक बार सबने वारदात की, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को बात समझ आ गई। अफसोस है तुम फिर वारदात करना चाहते हो। पीटीआई ने मुल्क में तमाशा बना रखा है। अब भी असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत पनपने लगे तो शबखून मारकर परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। इमरान खान आपने वापस सियासी जमातों के पास ही आना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर मीटिंग बुला रहा हूँ। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। 22 करोड़ आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहरा देंगे और आवाम सुकून की नींद सोएंगे। इमरान खान ने कहा कौमी सलामती को जरदारी के सियासी तौर पर नाबालिग और नापुख्ता फर्जंद के रहमो करम पर छोड़ना मुजरिमाना हमाकत है। मईशत की तबाही के बाद दाखिली सलामती में नाकामी तशवीशनाक है। कौम सवाल पूछ रही है कि किसके इशारों पर दाखिली इंतशार को हवा दी जा रही है। सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। कौम को किसी बड़े हादसे से दो चार करने की कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा बिलावल भुट्टो ने फाल सिफारतकारी से खारजा ताल्लुकात मजबूत किए। इमरान खान की बयानबाजी अफसोसनाक है। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। नफरत और इंतहा पसंदी का रवैया इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने जेनेवा में पाकिस्तान से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सैलाब के दौरान कतर की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हम मनसब से राब्ता, पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात का इआदा। अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक आगाह किया।
पीटीआई और काफ लीग की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। फवाद चौधरी ने कहा इजलास में 187 अरकान शरीक होंगे। 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। नून लीग के कुछ एमपीएस हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई डबल गेम करे या ट्रिपल, असेंबली तोड़ना पड़ेगी। पीडीएम शिकस्त के खौफ से इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। उम्मीद है फैसला साज इदारे मुल्क की हालत देखेंगे। इंतखाबात के लिए इदारों और सियासी कुव्वतों को किरदार अदा करना चाहिए। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा इमरान खान को बैसाखियों पर सियासत करने की आदत पड़ चुकी है। ये इदारों को सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। ये इदारों को कह रहे हैं कि मावराए आइन किरदार अदा करें और उन्हें इक़्तिदार में लाएं। इदारों को अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बनाने से गुरेज करें। इमरान खान पर हमला करने वाले अफराद 1 से ज़ायद थे। पोलीग्राफिक टेस्ट के मुताबिक हमला करने वाले मुल्जिम नवीद ने झूठ बोला। पंजाब हुकूमत का दावा। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा हमलावर को बाकायदा तरबियत दी गई। अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका है कि सोची समझी साजिश की गई। हमले में जाँ बहक मुअज्जम को गाज की गोली नहीं लगी। नून लीग के रहनुमा JIT से ताउन करें, पेश न हुए तो गिरफ्तार किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा साबिक दौरे हुकूमत में मईशत तबाही में चली गई। इमरान खान ने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। एक बयानिया दिया गया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पीटीआई ने CPAC को बंद कर दिया। मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके हैं। हमें मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी के साथ पॉलिसी अपनाना होगी। असद उमर ने कहा 70 साल से जिस फॉर्मूले से मुल्क चलाया जा रहा था वो नाकाम हो गया। अब कबूलियत के बजाय मकबूलियत को देखने की जरूरत है। आरिफ अलवी के ओहदे पर होते मुज़ाकरात की उम्मीद है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा महंगाई मजीद बढ़ेगी, हालात और मुश्किल होने वाले हैं। इसाक डार और IMF की वीडियो लिंक पर होने वाली मुलाकात नाकाम हो गई। हुकूमत के साथ बैठे तो मुल्क की बेहतरी का सोचेंगे। मुल्क में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4,500 रुपए से बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज आटे के थैले की किल्लत। इंतजामिया ने कहा आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही। डॉलर 225 रुपए 82 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। कराची में नई हल्काबंदियां होंगी या नहीं, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा MQM ने 76 नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालबा किया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध को मरासला लिख दिया। तकर्रियों के अहकामात फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत। कहा 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इस दौरान कोई भी तबादला या तकर्री नहीं की जा सकती। बलूचिस्तान धमाके में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फहद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल बाजवा की मदद से मुताल्लिक खुद से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर ने कहा सदर से मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त है। फवाद चौधरी की सूबाई असम्बलियां खत्म करके डिवीजन की सतह पर असम्बलियां बनाने की तजवीज़। कहा कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना है मकाना बात है। हमें सूबाई हुकूमतों को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। डिवीजन पर असम्बलियां बनानी चाहिए। इन असम्बलियों के इंतखाबात 3 साल बाद हो। हाई कोर्ट भी डिवीजन पर ले जाएं और जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाएं। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा इमरान खान को इख्तिदार में लाने की कोशिश 2017 से शुरू हुई। ये अब भी सिस्टम नहीं बचाना चाहते। इमरान खान के साथ अब बेसाखियां नहीं हैं। अब इनके पास सिर्फ जमहूरियत का ही सहारा होगा। इमरान खान की सियासत उनकी जात के सिवा कुछ नहीं। परवेज इलाही को कहूंगा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो।
आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत की चेयरमैन नैब को रेफरेंस मुतालिका फॉरम को भिजवाने की हिदायत। कहा, नैब तरमीम के तहत 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। साबिक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने की दरखास्त। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुल्क में सियासत और मईशत का बुरा हाल है। अप्रैल या मई में इलेक्शन न हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। हाई कोर्ट ने जब से तोशाखाना की तफसील मांगी है, हुकूमत केस से भाग गई। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जर्द जमहूरियत से कोई तवक्को नहीं रह गई। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में आवाम को भूखा मार दिया। सियासतदान तमाम इल्जाम स्टैब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। कभी एक तो कभी दूसरा कंधा पेश कर देता है, फिर हम एक दूसरे को घूंसे मारते हैं। वोट हमें करोड़ों मिलते हैं, जिद्दोजहद का वक्त आए तो चंद 100 रह जाते हैं। सियासी जमातें सबसे पहले अपने अंदर इंतखाबात कराएं। कोई किसी की सियासत को माइनस नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा डेरा इस्माइल खान, चश्मा हारल पावर प्रोजेक्ट और टांक जाम डैम का संगे बुनियाद रख दिया। 2 ग्रिड स्टेशन और सैलाब से तबाहाल सड़कों की बहाली के काम का भी इफ्तिताह। लकी मरवत में बनू यूनिवर्सिटी के कैंपस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। नादरा सर्विस सेंटर का भी इफ्तिताह। इमरान खान से पंजाब पुलिस के साबिक आईजीज़ की मुलाकात। पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, मुल्क को पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते। सरमायाकारी के लिए कानून की बालादस्ती जरूरी है। पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कल लाड़काना में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो की आवाम से शिरकत की अपील। कहा, गढ़ी खुदा बख्श आएं और बेनजीर शहीद को खिराज अकीदत पेश करें। मोहतरमा शहीद ने इंतहा पसंदी के खिलाफ गैर मामूली जिद्दोजहद की। बेनजीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि आवाम की खिदमत करनी है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ बर्फ में ढक गए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम इस्तौर में -8, ज़ियारत में -7, गिलगित में -6 रिकॉर्ड। क्वेटा में -3, मरी में -1, इस्लामाबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची, लाहौर, पेशावर में भी सर्दी की शदीद लहर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मोटरवे M3, 4 और 5 भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी धुंध से मुतासिर। कौमी शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध से हद निगाह कम हो गई। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्क में गैस लीकेज और कोयला जलाकर सोने से हादसात में 6 अमवात। फैसलाबाद में कमरे में कोयला जलाकर सोने वाले 3 बेकरी मुलाजिम दम घुटने से जान बहक। रेनाला खुर्द में भी कमरे में धुआं भरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका, मां और बच्चा जख्मी। कराची में सुपर हाईवे के करीब मुबैना मुकाबले में मुलजिम हलाक। सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आ गया। नौशहरा में अराजी के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक फरीकैन आपस में रिश्तेदार थे। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे से तजावुजात हटाई जाएं। सड़कों के अतराफ और ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात खत्म की जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, ग्रीन बेल्ट की सफाई करके पौधे लगाए जाएं। रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गवर्नर हाउस सिंध साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सिंध में बल्दियाती इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी और MQM का एजेंडा बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कराना है। एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी का फैसला वापस लिया जाए।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह ने कहा, रेकोडिक मंसूबे से बलोचिस्तान को बगैर किसी खर्चे के 25% हिस्सा मिलेगा। बलोचिस्तान को मिलने वाली रॉयल्टी 2 से बढ़ाकर 5% कर दी गई। बलोचिस्तान जल्द ही ट्रेड हब कहलाएगा। पंजाब हुकूमत ने 12 लाख मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। स्कीम से 68 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। कार्ड को बतौर ATM इस्तेमाल किया जा सकेगा। माली फवाइद की बर वक्त अदायगी और ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन होगी। हुकाम के मुताबिक मजदूर कार्ड से मुख्तलिफ तिजारती मकामात पर रियायत भी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए तमाम वसाइल निछावर करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। नौजवान ही पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, शॉर्ट फिल्म्स के लिए फंड्स का ऐलान करता हूं। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने की जरूरत है।